Dear students, a very warm welcome in today's political science class. This is the second video of first chapter of political science, that is, what is democracy, why democracy. Before I start today's topic, let's have a quick recap of what has been taught in the first video. In first video, I have taught you the definition of democracy. That is, it is a form of government in which the rulers are elected by the people. And I explained very well different terms which are given here in the definition of democracy. याद होगा आपको, बहुत अच्छे से बताया था. Then we had done the case study of Pakistan at the time of Parvez Musharraf. And with the help of that case study, we have concluded one feature of democracy, that in a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. I hope it would be very well clear to all of you. So, let's start with today's topic. Today we will discuss the second feature of democracy, and I had given it a title, Free and Fair Electoral Competition. With the help of example of two countries, that is China and Mexico, you will come to understand that how free and fair electoral competition is must for the democracy. Let's start with the example of China. चाइना एक कंट्री है. यू ऑल नो दैट इलेक्शंस होते हैं वहाँ. हाँ, डेफिनेटली होते हैं. एवरी 5 years, आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन चाइना. ओके, तो वहाँ की एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है. देयर इज नेशनल पीपल्स कांग्रेस. और जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, उसके पास पावर है कि वो हेड ऑफ द कंट्री मींस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है. अब चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम देख लेते हैं कैसा है. चाइना में एक ऑथराइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज कॉल्ड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. और कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करने में इंटरेस्टेड होता है, उसे उस पॉलिटिकल पार्टी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना मस्ट है. In other words, you can say the person who wants to contest the election must be a member of Chinese Communist Party. There are some other smaller allied parties of Communist Party as well. तो दोनों में से किसी ना किसी का होना चाहिए मेंबर उस पर्सन को. अब this was the case study of China. आई हैव टोल्ड यू इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में होते हैं. लेजिस्लेटिव बॉडी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है. प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री. और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले मस्ट है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट नाउ आई वॉन्ट यू टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस व्हाट यू हैव लर्नड. डू इलेक्शंस टेक प्लेस इन चाइना? You can answer by yourself. Obviously, yes, I have taught you. Do people have a real choice between political alternatives in China? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या? लोगों के पास चॉइस है? अरे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उसी के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं. आपको एक ही पॉलिटिकल पार्टी के 2 मेंबर्स में से चूज करना पड़ेगा. बताओ, ये चॉइस भी कोई चॉइस हुई क्या? आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी लोगे, कॉफ़ी लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे या जूस लोगे, ये तो चॉइस होती है. आपसे ये पूछा जाए कि चाय पियोगे कम मीठे की या तेज़ मीठे की, सिर्फ चाय की चॉइस और उसमें भी मीठे की, तो ये तो कोई चॉइस नहीं हुई ना, कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, पीनी तो चाय ही पड़ेगी. तो वहाँ चूज़ किसे करना पड़ेगा? ओनली द मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. तो कैन वी कॉल इट अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स इन चाइना? आंसर आपको समझ आ ही गया होगा. नो. कैन वी कंसिडर चाइना एज रियल डेमोक्रेसी? ऑब्वियसली नॉट. लेट्स चेक इट विद अनदर एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री, दैट इज मैक्सिको. मैक्सिको में भी इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 6 years. जैसे चाइना में लेजिस्लेटिव बॉडी है, वैसे ही मैक्सिको में भी है, एंड द नेम ऑफ दैट इज कांग्रेस ऑफ द यूनियन. President is the head of the country as it was in case of China. यहाँ तक तो सब सिमिलर है. हाँ, 5 to 6 years हो गया यहाँ मैक्सिको में इलेक्शन का टाइम पीरियड.
पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो मैक्सिको में मल्टी पार्टी सिस्टम है. देयर आर सम डिफरेंट पार्टीज हियर इन मैक्सिको. PRI है, PAN है, PRD है, मोरेना है. ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंग थिंग क्या है मैक्सिको के बारे में कि टिल 2000 ओनली अ सिंगल पार्टी दैट इज PRI वही सब इलेक्शंस जीत रही थी. कैसे जीत रही थी? जेन्युइनली जीत रही थी? अरे नहीं बाबा. It was using many dirty tricks to win the elections. अब वो ट्रिक्स क्या थी? जो गवर्नमेंट टीचर्स थे they were insisted to force the parents of their students to vote in favor of PRI. अब जब टीचर कहेगा तो पेरेंट्स को माननी पड़ेगी, भाई बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे. डोंट वरी, ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होता है. Second thing is that media used to criticize opposition parties. Ruling party was free to do anything. उसकी सिर्फ publicity. And if anything is done by the opposition party, then media even used to criticize that. Media freedom थी नहीं media को. Okay, and another thing was shifting of polling booths to create difficulty for people. At the time of election, it is decided that this would be the center or where voting would take place. लेकिन लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट कर दिया जाता था, जिससे लोगों के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट होती थी. पता ही नहीं होता था कहाँ पोलिंग बूथ शिफ्ट कर दिया तो वोट देने कैसे जाएंगे. Another thing, जो रूलिंग पार्टी थी वो अपनी कैंपेनिंग पे, अपनी पब्लिसिटी पे लार्ज सम ऑफ मनी जो है वो स्पेंड करती थी. ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैक्सिको. तो आपने जाना इलेक्शन होते हैं 6 साल बाद होते हैं. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री. मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन 2000 तक ओनली अ सिंगल पार्टी PRI फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ही जीतती आ रही थी. और रीजंस क्या थे, क्या ट्रिक्स यूज कर रहे थे, दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड. Now on basis of that, try to answer these questions. Firstly, do different parties contest election in Mexico? हाँ भाई, अलग अलग parties थी. I have told you names also. Do people really have a choice? Parties तो अलग अलग हैं. चाइना में तो एक ही थी, choice नहीं थी. पर क्या एक्चुअल में यहाँ पर लोगों के पास choice है? क्या कहा जा रहा है कि क्या पियोगे, चाय, कॉफ़ी, ठंडाई या फिर कोल्ड ड्रिंक. और कहा जा रहा है मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, तुम्हें तो मेरे हाथ की चाय पीनी ही पीनी चाहिए. चॉइस है क्या? अरे वही पीनी पड़ेगी. तो दे ऑल्सो डिडंट हैव एनी चॉइस. Can a system where people do not have a choice to remove the existing ruler be considered as real democracy? आंसर आप खुद जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है. So, on the basis of these two case studies of Mexico and China, what we have concluded? क्या conclude किया हमने? A democracy must be based on a free and fair election, where those currently in power have a fair chance of losing. जैसे कि इंडिया के केस में देखिए, ऐसा तो नहीं होता है कि हमेशा एक ही पार्टी जीतती आ रही होगी. बीजेपी नहीं ना, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग पार्टीज टाइम टू टाइम जीतती हैं. बीजेपी पावर में होती है और नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में कांग्रेस जीत जाती है. कांग्रेस पावर में होती है और नेक्स्ट टाइम उसको समाजवादी पार्टी टेक ओवर कर लेती है. ऐसा होता है ना. तो हम चाहे कितना भी इंडिया के इलेक्शन सिस्टम को कहें कि इट इज़ नॉट गुड, लेकिन आफ्टर नोइंग अबाउट द मैक्सिको एंड चाइना, यू मस्ट बी फीलिंग दैट इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम इज़ मच बेटर देन दीज कंट्रीज. सो तो आपने यहाँ पे सेकेंड जो फीचर है डेमोक्रेसी का वो जान लिया, दैट इज़ अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन where those currently in power have a fair chance of losing. यानी पावर में होने वाले लोग भी हार सकते हैं. That's all for today. Other features of democracy will be discussed in next video.